नमस्कार दोस्तों। हर साल यूपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए लाखों लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, लेकिन उनमें से फाइनल सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होता है। चलो, आप कह सकते हैं कि जितनी सीट्स हैं उतना सिलेक्शन होगा, लेकिन जो लोग प्री भी नहीं निकाल पाते, उनमें से क्या ऐसे लोग नहीं हैं जो मेहनत नहीं करते? क्या ऐसे लोग नहीं हैं जो ईमानदार ना हों? हैं, लाखों हैं। आप उनकी मेहनत पर, उनकी ईमानदारी पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद वो प्री भी क्यों नहीं निकाल पाते? आज के समय में प्री निकालना सबसे कठिन होता जा रहा है। आप इसके बारे में अक्सर सुनते रहते हैं और ये सही भी है। ये गलत बात नहीं है, सही है। आज के समय में प्री निकालना मेंस से ज़्यादा कठिन होता जा रहा है। इसकी कई वजह हैं। एक तो वजह है जो मानसिक तौर पे आपने माहौल बना रखा है, चारों तरफ से बना हुआ है, अफवाहें हैं, उसका बहुत अच्छा असर है। बाकी जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसके साथ चलना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह ये है, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी नहीं निकल रहा, उनके लिए कहीं न कहीं वो कुछ बेसिक चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें वो भाव नहीं दे रहे। उन्हें लगता है कि सिर्फ़ पढ़ाई कर देने से, सिर्फ़ चीज़ों को याद कर लेने से, टेस्ट सीरीज़ लगा लेने से एग्ज़ाम निकल जाता है। ऐसा नहीं है दोस्त, ऐसा नहीं है। आपको कई सारी चीज़ों पे ध्यान देना होता है। छोटी-छोटी चीज़ें हैं और इन्हीं को मैं कहता हूँ गोल्डन रूल्स, क्योंकि देखने में छोटी चीज़ें हैं, इनका असर बहुत बड़ा है। इस सीरीज़ में मैं बात करूंगा कि आप यूपीएससी चाहे यूपीपीसीएस, वैसे कोई दूसरा पीसीएस एग्ज़ाम भी, लेकिन इस चैनल पे आप देखिए मोटे तौर पे मैं यूपीएससी और यूपीपीसीएस को ही ध्यान में रख के बातें करता हूँ। ये अगर निकालना चाहते हैं तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, इन रूल्स को ध्यान में रखिए, अपनी ज़िंदगी में उतारिए। आप देखिए कि प्री निकालना आपके लिए कितना ज़्यादा आसान हो जाता है। आज पहले वीडियो में पहले रूल की बात करूँगा। ध्यान से समझिए, इसकी साइकोलॉजी को भी समझिए। कहने का मतलब ये है कि आपकी मानसिकता पर इसका क्या असर होता है, इसे भी समझिए, और आपकी तैयारी पर इसका क्या असर होता है, इसे भी समझिए। चलिए बात करते हैं। पहला रूल क्या है? ये रूल जुड़ा हुआ है स्टडी मटेरियल से लेके। आप जो किताबें पढ़ते हैं, आप जो यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, आप मैगजीन्स पढ़ते हैं, इन सब से रिलेटेड है। अक्सर यहाँ भी चैनल पे भी लोग पूछते हैं, सर कौन कौन सी किताबें पढ़ें? व्हाट्सएप पे भी मैसेज आते हैं और इस तरह की ढेर सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे यूपीपीसीएस के लिए बुक लिस्ट, यूपीएससी के लिए बुक लिस्ट, कमी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग नहीं, हज़ारों लाखों, एग्ज़ाम के दिन तक उन्हें अपने स्टडी मटेरियल पे भरोसा नहीं होता। क्यों? पता नहीं क्यों। उन्हें लगता है कि कुछ और पढ़ लेना चाहिए, उन्हें लगता है कि शायद कुछ छूट रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक तो वजह है टीचर्स, यूट्यूबर्स, जो आपको ये बता रहे हैं कि कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। एक कारण यह है। दूसरी वजह आपके अंदर ही है कि आपके पास जो है, आप उस पर ध्यान नहीं देते। आपको और चाहिए, और चाहिए, और यही करते करते समय निकल जाता है। तो इसका गोल्डन रूल क्या है? देखिए, सीधा सा है, सिंपल है। आप चाहे किसी वीडियो को देख करके, किसी टॉपर को देख करके, चाहे खुद से विचार करिए गहराई से कि हर सेक्शन में आपको कौन कौन सी किताबें, कौन कौन सी मैगज़ीन, कौन कौन से चैनल को फॉलो करना है। इसकी एक लिस्ट बनाइए। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, नहीं तो बहुत भटका होगा। अभी मैं बात करूंगा कि अगर जब ये चीज़ें आप नहीं करते हैं तो क्या होता है। आप एक लिस्ट बनाइए और एक बार जब आपने इन चीज़ों को पकड़ लिया, जब ये चीज़ें ले ली, खरीद लिया जो खरीदने वाला था, आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया जिसे देखना था, तो उससे भटकिए मत। सिर्फ उसी को बार 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 पढ़िए। एक बात बताऊं, आप जो किताब पढ़ रहे हैं ना, सारे क्वेश्चन उस किताब से नहीं आने वाले। आप जो मैगजीन पढ़ रहे हैं, सारे क्वेश्चन वहाँ से नहीं आने वाले। आप जिस चैनल को देख रहे हैं, सारे प्रश्न वहाँ से नहीं आने वाले। ये हकीकत है, ये कड़वी सच्चाई है, इसे एक्सेप्ट करिए। आपने जितनी स्टडी मटेरियल मतलब इकट्ठी कर लिया, जितना ले लिया आपने, वहाँ से सारे प्रश्न नहीं आने वाले। चाहे आप कुछ भी खरीद कर रख लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, सब कुछ वहाँ से नहीं आने वाला। इसे स्वीकार करिए, क्योंकि यही चीज़ हम अंदर से स्वीकार नहीं कर पाते। हमें लगता है कि थोड़ा और कहीं से ले लें, एक और मैगजीन पढ़ लें तो हमारा पूरा 100% सिलेबस कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता।
कभी नहीं होता। आप बेसिक चीज़ें, हर विषय की एक बेसिक किताब, एक स्टैंडर्ड किताब ऐसे ले लेते हैं। करंट अफेयर्स के लिए जो लेना है, आप सिर्फ इतना लेके चलिए कि इस इसमें से जो नॉलेज मिलेगा, जो अनुभव आपको मिलेगा, उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये दृष्टिकोण रखिए, वरना आप स्टडी मटेरियल इकट्ठा करने के चक्कर में पड़े ही रहते हैं। आप एक मैगजीन पढ़ रहे हैं, कुछ महीने पढ़े, किसी ने कह दिया अरे ये बढ़िया नहीं है, ये मैगजीन पढ़ो, तो आपने उसको छोड़ के वो पढ़ना शुरू कर दिया। फिर किसी ने कहा कि अरे लक्ष्मीकांत इंपॉर्टेंट नहीं है, फलाना की किताब है, ये पढ़ो। कोई कह रहा है कि स्पेक्ट्रम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पढ़ो। आप ऐसे ही भागते रहते हैं इधर उधर। आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, न कि किताबें पढ़नी है। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर किताबें पढ़नी है, नहीं, सब्जेक्ट पढ़ना है। तो एक सब्जेक्ट की कोई एक अच्छी सी किताब आप ले लीजिए और उसी पे बने रहिए। ये सबसे पहला गोल्डन रूल है। आप करंट अफेयर्स के लिए जिस मैगजीन को फॉलो करते हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे, जब आपने चुना था तो आपने कुछ सोच के ही तो चुना था, तो पढ़िए उसे। अब जो लोग इस पे टिक नहीं पाते उनकी बात करते, ये हमारे दिमाग पर कैसे असर डालता है। पहली बात ये कि कभी भी आप संतुष्ट नहीं हो सकते अपनी पढ़ाई से, कभी भी नहीं। एक तरह की बेचैनी हमेशा बनी रहेगी अंदर, हमेशा अंदर से आएगा कि काश कुछ ऐसा हो जाता जिससे लगता कि बस इतने ही पढ़ लेंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वो फीलिंग नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने लिमिटेड मटेरियल को बार बार पढ़ा, रिवाइज किया, पूरी तरह से तैयार हो गया और ये फीलिंग आने लगी कि इस किताब से, इस मैगजीन से, इस नोट से कहीं से पूछ के दिखाओ, बताते हैं, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तब आपके अंदर ये बात आती है कि देखो भाई, 100% क्वेश्चन तो कोई नहीं करता, सिलेक्शन इसी में से हो रहा है। 50% यूपीएससी की बात करें, अगर आपने 50% स्कोर कर दिया, आपका पक्का है कि आपका पूरे निकल जाएगा। सिर्फ 50%, तो 100% के पीछे क्यों पड़े हैं? आपने जितना लिया, जितनी मटेरियल, जो भी चीज़ें आपने इकट्ठी की, उसको अच्छे से पढ़ लिया, बस। अगर आप नहीं करेंगे तो दिमाग भटकेगा, दिमाग भटकेगा, बेचैनी होगी, बेचैनी होगी, नए सोर्सेस खरीदेंगे, नया सोर्स खरीदेंगे, 4 दिन पढ़ेंगे, फिर पिछला वाला भूलने लगेगा, फिर वापस जाएंगे, फिर कुछ नया देखेंगे, फिर वीडियो देखेंगे, बुक लिस्ट वाला पढ़ेंगे, फिर कुछ नया मिलेगा उसको खरीदेंगे, फिर उसको पढ़ना शुरू करेंगे, यही सब चलेगा। समय आपके लिए रुका नहीं रहेगा, समय बीत रहा है, समय बीत रहा है, एग्ज़ाम करीब आ रहा है और आप क्या कर रहे हैं? यहाँ से कूद के वहाँ, यहाँ से कूद के वहाँ, मानसिक तौर पे। तो पहला गोल्डन रूल ये है कि आप अपने स्टडी मटेरियल को लेके स्थिरता लाइए। 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, कोई बात नहीं, आप इसी पे विचार करिए कि मुझे यहाँ स्टिक रहना है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है। 100% क्वेश्चन कहीं से नहीं लड़ते, काम भर का यहाँ से निकल जाएगा, बस हो गया, काम ख़त्म। ये पहला रूल है। इसके बाद मैं बात करूँगा दूसरे रूल की। अगर उसको ध्यान में नहीं रखते तब तो और कबाड़ा हो जाता है, उसकी बात करेंगे। इसे अप्लाई करिए। आपके पास जो किताबें हैं, जो मैगजीन है, जो चैनल्स हैं, उनका एक बार रिव्यू करिए, स्टिक रहिए उस पर पढ़ाई करिए और सबसे इम्पोर्टेंट, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।